हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर फील्ड शेडिंग एंड फील्ड नेम नाम के ऑप्शन को समझने वाले हैं। फील्ड होता क्या है, या फिर डॉक्यूमेंट पर फील्ड शेडिंग या फील्ड नेम ऑप्शन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। फील्ड शेडिंग फील्ड नेम ऑप्शन जो है वो आपको कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर व्यू नाम के मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर फील्ड शेडिंग एंड फील्ड नेम जो है वो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा। आप सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि ये दो ऑप्शन जो होते हैं ये राइटर डॉक्यूमेंट पर हमारे किस काम आते हैं। तो फील्ड शेडिंग जो ऑप्शन होता है इसका इस्तेमाल हम जब कोई फील्ड हम राइटर के अंदर लेते हैं, जैसे अगर आप इंसर्ट मेन्यू पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये फील्ड नाम से एक ऑप्शन दिखाई देता है। फील्ड ऑप्शन का बेसिकली काम ये होता है, जैसे जब आप फील्ड ऑप्शन पर जाते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर पेज नंबर, पेज काउंट, डेट, टाइम, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट एंड प्लस यहाँ पर मोर फील्ड नाम से कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट की फ़ाइल पर मान लीजिए डेट या टाइम जो है वो आपको लेना है, तो डेट या टाइम आप टाइप करके लेने से बेहतर है कि यहाँ पे फील्ड ऑप्शन पर जाकर अगर आप यहाँ पर डेट नाम के इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको मेरे सिस्टम पर आने वाली जो डेट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर 15 जनवरी 2023 हो रही है, तो वो डेट यहाँ डिफ़ॉल्ट में उसने मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग ले ली। इसी तरीके से अगर हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर फील्ड ऑप्शन पर जाकर अगर हम यहाँ से टाइम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो टाइमिंग हो रहा होगा वो आपको यहाँ पे टाइमिंग दिख जाएगा। अगर हम फील्ड ऑप्शन के अंदर आकर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर ये जो पेज नंबर है या मुझे पेज काउंट है मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ, मैंने यहाँ पेज नंबर पे क्लिक किया तो मैं अभी किस पेज पर हूँ ये मुझे यहाँ पर मैंने ये फील्ड ले ली। अब जैसे ये आप अगर खुद से टाइप करते तो आप यहाँ पर इन फील्ड को अलग से हाईलाइट नहीं करा सकते थे। जैसे फील्ड शेडिंग ऑप्शन का यही काम होता है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर डेट, टाइम और पेज नंबर लिया हुआ है। अब ये मैंने खुद टाइप नहीं किया, बल्कि मैंने इंसर्ट मेन्यू के अंदर फील्ड ऑप्शन पर जाकर मैंने यहाँ से ये फील्ड जो है वो लिए हुए हैं। तो आपको ये फील्ड अलग से जो है वो हाईलाइटेड दिख रहे होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर अपने इस डॉक्यूमेंट पर कुछ टॉपिक अगर लिखती हूँ और मैं उन टॉपिक के साथ इस फील्ड को अलग से हाईलाइट कराना चाहूँ तो आपको दिख रहा होगा फील्ड शेडिंग ऑप्शन लगे होने की वजह से ये तीनों फील्ड आपको अलग से हाईलाइट दिख रहे हैं। मेरे बाकी कोई टेक्स्ट में आपको इस तरीके से हाईलाइट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली जो फील्ड शेडिंग ऑप्शन है उसका यही काम होता है। जैसे अगर आपने इस तरीके के कोई फील्ड ले रखे हैं और अगर आप ये चाहते हो कि मुझे यहाँ पर इन पर ये शेड नहीं दिखाना इस तरीके से, तो हम व्यू मेन्यू के अंदर आकर आपको फील्ड शेडिंग नाम से ऑप्शन मिलता है जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+F8। अगर मैं यहाँ पर फील्ड शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पर इन फील्ड पे आने वाले कलर जो हैं वो यहाँ पे देखिए गायब होते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले इन पर ग्रे कलर आ रहा था जिससे ये अलग से जो है वो हाईलाइट हो रहे थे। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl और F8 फंक्शन बटन प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर फील्ड शेडिंग ऑप्शन ऑटोमेटिक लग जाता है, और अगर मैं Ctrl F8 बटन को दोबारा प्रेस करती हूँ तो फील्ड शेडिंग ऑप्शन जो है वो हट जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है फील्ड नेम से। फील्ड नेम्स क्या होता है, जैसे फील्ड शेडिंग हमने समझ लिया कि हमने जो फील्ड लिए हुए हैं उनको बस जो अलग से हाईलाइट हो रही थी उनको हमने उनकी शेडिंग हटाने के लिए हमने फील्ड शेडिंग ऑप्शन का इस्तेमाल किया। अब फील्ड नेम ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करते हैं, इसकी शॉर्टकट है Ctrl+F9। जब आप फील्ड नेम ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो जो हमने डेट, टाइम और पेज नंबर लिया था आपको दिख रहा था, अभी यहाँ पे डेट आ रही थी, टाइम आ रहा था और पेज नंबर आ रहा था। बट अब यहाँ पर डेट फिक्स्ड, टाइम फिक्स्ड और पेज नंबर जो है वो फील्ड का नाम मुझे दिखाई देने लगा। डेट क्या हो रही है, टाइम क्या हो रहा है, पेज नंबर कौन सा लिया है हमने, किस पेज पर हम काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें नहीं दिख रही हैं। तो बेसिकली फील्ड नेम लगाते ही आपके फील्ड के नाम आपको दिखाई देने लगते हैं और जो फील्ड आपने लिया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये दिखाना बंद कर देता है। अगर हम कीबोर्ड से Ctrl+F9 बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको फील्ड नेम्स जो हैं वो यहाँ पर जो आ रहे थे उनके अलावा यहाँ पे फील्ड की इन्फॉर्मेशन आने लगी, और अगर मैं दोबारा Ctrl+F9 करूँगी तो यहाँ पर फील्ड नेम्स जो ऑप्शन है वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली फील्ड शेडिंग और फील्ड नेम ऑप्शन का इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट पर दिए हुए फील्ड को अलग से हाईलाइट करने या फील्ड के नाम को दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो
आपने फील्ड शेडिंग ऑप्शन को जाना। फील्ड शेडिंग ऑप्शन होता क्या है? डॉक्यूमेंट पर हम इनका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? बेसिकली फील्ड्स को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि ट्रिपल सी ओ लेवल के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको कई पूछे जा रहे हैं प्रैक्टिकली। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है वो समझ में आई होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे।